अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 1 दिसंबर 2020 मुताबिक 15 रबीउल-उस-सानी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। सफ़े अव्वल की पहली खबर के मुताबिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर को नए ज़रई क़वानीन पर किसानों के एहतजाज के पसे पर्दा कारफरमा अपोजिशन सियासी पार्टियों पर हमला करते हुए कहा, नए ज़रई क़वानीन किसानों के फ़ायदे के लिए लाए गए हैं, लेकिन कुछ पार्टियां इन क़वानीन के सिलसिले में किसानों को गुमराह कर रही हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि ज़ाती मफाद से बालातर होकर हमारी पॉलिसियां या नए ज़रई क़वानीन पर तामीरी तनक़ीद के बजाय ये कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ें मुस्तक़बिल के लिए तशवीश का बायस है और ऐसी चीज़ें किसानों को गुमराह करने और उनको मुश्किलात में डालने के लिए की जा रही हैं। उन्होंने अपने खिताब में ये भी कहा कि हुकूमत किसानों से बात करने और उनके सवालात और तहफ़्फ़ुज़ात का तशफ़ी बख्श जवाब देने को तैयार है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर को देव दिवाली के पेश नज़र अपने पार्लिमानी हल्के वाराणसी के दौरे के मौके पर वाराणसी प्रयागराज 6 लेन हाईवे प्रोजेक्ट के इफ्तिताह के मौके पर यह बात कही। ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध तामीर करेगा चीन। तफसील के मुताबिक पावर कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ऑफ चाइना के सरबराह यांग जून ने कहा कि चीन ब्रह्मपुत्र नदी के निचले हिस्से में हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूज प्रोजेक्ट शुरू करेगा। चीन तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक अहम बांध की तामीर करेगा और अगले साल से लागू होने वाले 14वीं 5 साला प्लान में इससे मुतालिक तजवीज़ पर गौर किया जाएगा। चीन की ऑफिशियल मीडिया के मुताबिक चीन बांध बनाने की जिम्मेदारी हासिल कर चुका है। एक चीनी कंपनी के सरबराह के हवाले से ये जानकारी दी गई है। सफ़े की एक और अहम खबर के मुताबिक ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी ने ज़रई इस्लाहात क़वानीन वापस लिए जाने तक तहरीर जारी रखने का पीर को ऐलान कर दिया है। कोऑर्डिनेशन कमेटी के लीडर योगेंद्र यादव और गुरनाम सिंह ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही। उन्होंने कहा कि किसी भी शर्त के साथ हुकूमत के साथ कोई बातचीत नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसान तहरीक पर पूरे मुल्क में भ्रम फैलाया गया है, जिसका अब इंकिशाफ हो गया है। किसान लीडरों ने कहा कि पहले यह कहा गया कि ज़रई इस्लाहात क़वानीन के बिचौलिए मुखालिफत कर रहे हैं, जबकि ये मुकम्मल तौर पर गलत साबित हो गया है। इस मामले पर कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने किसान को मुल्क की ताकत करार देते हुए ज़रई मुखालिफ तीनों क़वानीन को रद्द करने का मुतालबा किया है और कहा है कि हुकूमत को दिल्ली में डेरा डाले किसानों के मुतालबे पर गौर करते हुए इन क़वानीन को रद्द करना चाहिए। इन खबरों के अलावा यूपी में MLC की 11 सीटों पर वोटिंग आज होने, किसान तहरीक में दिल का दौरा पड़ने से किसान गुज्जन सिंह की मौत होने और लालू प्रसाद यादव की सिक्योरिटी में इजाफा होने की खबरें भी यहाँ मौजूद हैं। अवधनामा के जहानुमा सफ़े पर ईरानी पार्लियामेंट में जौहरी सरगर्मियां बढ़ाने के बिल को मंजूरी देने की खबर नुमाया है, जिसकी तफसील के मुताबिक ईरान की पार्लियामेंट ने मुल्क के जौहरी प्रोग्राम को मजीद तेज करने के बिल को मंजूरी दे दी है, जिसमें ईरान पर पाबंदियां खत्म करने की हिकमत अमली का भी खाका पेश किया गया है। ये ऐलान ईरान की पार्लियामानी कमेटी के तर्जुमान अबुल फजल अमोई ने किया है। ईरानी पार्लियामेंट के कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी कमेटी ने इतवार के रोज इस बिल पर तफसीली तबादला ख्याल किया और इसके 3 दफात को मंजूरी दे दी। इस बिल की पार्लियामेंट में 232 मेंबरान ने हिमायत की, जबकि सिर्फ 14 ने इसकी मुखालिफत की। ईरान के आला एटमी साइंसदां मोहसिन फखरीजादे के कत्ल के बाद इस बिल को मुल्क की जौहरी सरगर्मियों को फरोग देने के लिए बहुत अहम समझा जा रहा है। खबर के बॉक्स में शायद ईरानी जौहरी साइंसदां मोहसिन फखरी के बारे में इत्तला मौजूद है। मुल्क की खबर रसाई इदारे राइटर्स के मुताबिक ईरान के आला ओहदेदार के मुशीर ने कहा कि ईरान अपने एटमी साइंसदान की हलाकत का जवाब देगा। अलावाजी ईरान के एक अखबार ने दावा किया कि तेहरान के इंतकाम में इसराइली शहर हाइफा पर हमला करना भी शामिल है। अमरीकी इंतखाबात में धोखा दही हुई है, यह बयान है ब्राजील के सदर का। उन्होंने कहा, मेरे पास इस सिलसिले में इत्तलात के जराए हैं जिनका मैं खुलासा नहीं कर सकता। वहाँ यानी अमरीकी इंतखाबात में हकीकत में बहुत धोखा दही हुई है और कोई भी इस पर बहस नहीं करता है कि सही नताइज के लिए थोड़ा इंतजार कर रहा हूँ। PDM का मुल्तान में सियासी कुव्वत का मुजाहरा। तफसील के मुताबिक पाकिस्तान में हुकूमत मुखालिफ हिफ्ज़ इख्तिलाफ की जमातों के इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी PDM का मुल्तान में जलसा जारी है। इंतजामिया की जानिब से जलसागाह को बंद किए जाने के बाद मुल्तान के चौक घंटा घर को ही जलसागाह बना दिया गया है। PDM ने जलसे के लिए मुल्तान के किला कोहना कासिम बाग स्टेडियम का इंतखाब किया था, जहाँ इंतजामिया और कारकुनान के दरमियान गुज़िश्ता शब से ही आग मिचोली जारी है। इन खबरों के अलावा शुमाल मशरक़ी नाइजीरिया में खेत के मजदूरों पर हफ्ते के आखिर में बोको हराम के दहशतगर्दों की जानिब से किए गए हमले में कम अज कम 110 अफराद के हलाक होने, पूरी दुनिया में कोरोना की वजह से 59.14 लाख अफराद की अमवात होने और WHO का बयान भी यहाँ मौजूद है, जिसमें उसने वैक्सीन आने के बावजूद कोरोना के खिलाफ जंग में टेस्टिंग की अहमियत को बरकरार रखने की बात कही है। 1 दिसंबर के अवधनामा रियासती सफ़े पर वज़ीर आला की हिदायत शाये हुई है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी
आदित्य नाथ ने कहा है कि कोविड-19 को रोकने और उसके कंट्रोल के लिए मुस्तकिल चौकसी और एहतियात जरूरी है। उन्होंने कोविड-19 इन्फेक्शन की रोकथाम और इलाज के मौसर बंदोबस्त को बरकरार रखने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के टेस्टिंग सिस्टम को मजीद मुस्तहकम करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए ऐसा ऐप तैयार करना चाहिए ताकि आवाम को उनके करीबी कोविड टेस्ट मराकज के बारे में मालूमात हासिल हो सके। दूसरी जानिब खबर में लखनऊ के रुकन पार्लियामेंट और वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज किसान पथ टेढ़ी पुलिया में जारी तरक्याती काम और लाल कुएं से ऐशबाग के पुल का मुआयना किया है। जहां कैबिनेट वजीर ब्रजेश पाठक और ऐशबाग में रुकन असेंबली सुरेश श्रीवास्तव और टेढ़ी पुलिया पर रुकन असेंबली नीरज दुरा ने उनका खैर मकदम किया। रुकन पार्लियामेंट के नुमाइंदा दिवाकर त्रिपाठी ने कहा कि एयरपोर्ट पहुंचने के बाद उनके जरिए लखनऊ के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जेर तामीर मंसूबों की साइट का मुआयना और पेशरफ्त के जायजे के लिए मुताल्लिक़ अफसरान के साथ रवाना हुए हैं। एक और अहम खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश में कोरोना इन्फेक्शन के मामलों में लगातार इजाफे के बाद रियासती हुकूमत ने सभी अजला में रात का कर्फ्यू लगाने पर गौर करना शुरू कर दिया है। इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी R.K. तिवारी ने सभी जिला मजिस्ट्रेट को हालात का जायजा लेने की हिदायत दी है। हिदायत में कहा गया है कि जिला मजिस्ट्रेट हालात का जायजा लेकर जिले में रात का कर्फ्यू लगा सकते हैं। इसके अलावा अवामी मकामात पर समाजी फासला यानी सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल कराने के लिए दफा 144 नाफिज कराने की भी हिदायत दी गई हैं। सफे के दरमियानी हिस्से में उत्तर प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इत्तलात जनाब नवनीत सहगल ने प्रेस नुमाइंदों को खिताब करते हुए कहा, सभी शहरियों से अपील है कि वो कोविड-19 के प्रोटोकॉल पर 100% अमल करना जरूरी समझे। कोविड-19 से तहफ्फुज और एहतियात बरतने की निहायत जरूरत है। शादी की तकरीबात अवामी मकामात पर मास्क पहने, हाथ धोते रहें, समाजी फासले बरकरार रखें और हुजूम से दूर रहें। वहीं रियासत के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तिब व सेहत जनाब अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि रियासत में एक दिन में मजमूई तौर पर 1,52,530 सैंपल की जांच की गई है। रियासत में अब तक कुल 1,93,22,658 सैंपल की जांच की जा चुकी है। अब तक मजमूई तौर पर 5,12,028 अफराद कोविड-19 से सेहतयाब और डिस्चार्ज हो चुके हैं। रियासत में बाजियाफ्त का फीसद 94.14 है। रियासत में निगरानी की टीमों के जरिए 1,66,397 इलाकों में 4,70,903 डेली टीम के जरिए से 2,96,77,426 घरों से 14,50,26,393 आबादी का सर्वे किया गया है। इन खबरों के अलावा समाजवादी पार्टी ने ग्रेजुएट जुमरे की कानून साज असेंबली के इंतखाबात में बरसर इख्तिदार पार्टी बीजेपी पर घपलेबाजी के शुबहात का इजहार करते हुए इंतखाबात के शफाफ और गैर जानिबदाराना इनेकाद पर अपने तहफ्फुजात का इजहार किया है। जिला सदर योगेश चंद्र यादव की सरबराही में पीर को यहाँ मीटिंग में लीडरों ने कहा कि बीजेपी 12 से ज्यादा बूथों पर कब्जा करने की तैयारी कर रही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का 100 साल का सफर और मुकम्मल तारीख, इस उन्वान के तहत इंजीनियर मंजर जैदी का मजमून अवधनामा के सफ़ा 5 पर शाये हुआ है, जिसमें मजमून निगार ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तारीख और अहम वाक़यात पर रोशनी डाली है। तहरीर की अहमियत के पेश नज़र अवधनामा ने मुकम्मल मजमून की अलग वीडियो रिलीज की है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप लिंक पर क्लिक करके पूरा मजमून समाअत फरमा सकते हैं।